Today topic is applications of Laplace and inverse Laplace transform to solve the differential equations. So, first of all, linear differential equations with constant coefficient. So, working rule, consider the differential equation of the form t square by over dt square plus a square by a equal to b. Suppose that this is equation number 1, where a and b are constants subject to the boundary conditions or initial conditions by 0 equal to a and by dash 0 equal to b. I call it, this is equation number 2. Equation 1 can be written as by double dash t plus a square by t equal to b. Taking Laplace transform both sides of equation 2, and we have Laplace of by double dash t plus a square Laplace of by dash t equal to Laplace of b, equation number 3. By using the formulae, above equation can be solved easily. So यहाँ पर मेन रोल प्ले करते हैं ये फॉर्मूला, लाप्लास ऑफ बाई ट्रिपल डैश टी का फॉर्मूला रहता है एस पावर 3 बाई एस माइनस एस स्क्र बाई 0 माइनस एस बाई डैश 0 माइनस बाई डबल डैश 0. ये अगर 3 टाइम डिफरेंशिएशन है तो ये रहेगा, 2 टाइम रहेगा तो लाप्लास ऑफ बाई डबल डैश टी इक्वल टू एस स्क्र बाई एस माइनस एस बाई 0 माइनस बाई डैश 0. 1 टाइम है तो एस बाई एस माइनस बाई 0 एंड लाप्लास ऑफ बाई टी इक्वल टू बाई एस, हमें ये पता है. यहाँ पर बहुत सिमेट्री बनी हुई है जैसा कि आपको दिख रहा है. 3 डिग्री है, 3 टाइम डिफरेंशिएशन है तो 3 डिग्री से शुरुआत होगी और एंड तक जाते जाते डिग्री 0 हो जाती है. यहाँ पर इसके साथ एस पावर 0 अगर लिखें तो ये 1 ही मिलेगा. इनमें फिर हम लाप्लास इनवर्स ट्रांसफॉर्म यूज करेंगे और हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा. सो क्वेश्चन लेते हैं. क्वेश्चन इज सॉल्व डी स्क्र एक्स अपॉन डी टी स्क्र प्लस एक्स इक्वल टू 6 cos 2t and given conditions are x0 equal to 3 and x dash 0 equal to -1. Here this is -1. So solution लिखेंगे इसका. Given differential equation is d square x upon dt square plus x equal to 6 cos t. Suppose that this is equation number 1. Taking Laplace transform both sides of equation 1, so we have Laplace of d square x upon dt square plus Laplace of x equal to 6 Laplace of cos 2t, and we know that Laplace transform for d square x upon dt square, जैसा कि अभी बताया था, अगर हम इसको ऐसे लिखना चाहें x t, इसको डबल डैश करें तो इसका फॉर्मूला एस स्क्र एल एक्स माइनस एस एक्स 0 माइनस एक्स डैश 0 प्लस लाप्लास ऑफ एक्स इज ऑल्सो लाप्लास ऑफ एक्स इक्वल टू 6, एंड वी नो दैट लाप्लास ऑफ cos 2t इक्वल टू एस अपॉन एस स्क्र प्लस 2 स्क्र मीन्स 4 भी होगा. सपोज दैट दिस इज इक्वेशन नंबर 2. But given boundary conditions are x0 equal to 3 and x dash 0 equal to -1. इसको -1 करेंगे, -1. And by using the boundary conditions, equation 2 becomes, यहाँ पर x0 equal to 3 पुट करेंगे और यहाँ पर इसके प्लेस पर -1 पुट करेंगे और सिंप्लीफाई करेंगे. So next step is एस स्क्र एल एक्स माइनस, ये 3 पुट किया हमने, ये -1 पुट किया और अभी सिर्फ ऐसे लिखा. एंड वी ऑब्जर्व दैट एल एक्स इज प्रेजेंट इन द
एस स्क्र एंड एल एक्स टर्म। सो इनको हमने एक साथ लिया, एक ब्रैकेट में लिया, लिखा एस स्क्र प्लस 1 इंटू एल एक्स, कॉमन करने के बाद -3x एंड दिस इज इक्वल टू +1 इक्वल टू 6s अपॉन एस स्क्र प्लस 4। और इस 1 को हम यहाँ से ट्रांसफर करेंगे तो ये 1 यहाँ पर हमारा यहाँ आएगा। सो यहाँ पर ये 1 आएगा। अगर ये एस स्क्र प्लस 1 एल एक्स इक्वल टू 6s अपॉन एस स्क्र प्लस 4 प्लस 3s, ये -1 आना चाहिए। माइनस का डिफरेंस आ रहा है यहाँ पे, तो अपन इस माइनस को डिफरेंस को करेक्ट करते जाएंगे। ये माइनस है। सो एल एक्स लिखेंगे, एल एक्स इक्वल टू इस एस स्क्र प्लस 1 को भी यहाँ से डिवाइड करेंगे। हमने लिखा एल एक्स इक्वल टू 6s अपॉन एस स्क्र प्लस 1 इंटू एस स्क्र प्लस 4 प्लस 3s अपॉन एस स्क्र प्लस 1 -1 अपॉन एस स्क्र प्लस 1। ये इक्वेशन नंबर 3। Taking inverse Laplace transform both sides of equation 3, so we have Laplace inverse of x s इक्वल टू एक्स टी लिखेंगे। लाप्लास इनवर्स ऑपरेटर हमने सिर्फ सभी के साथ लगा दिया है, सभी के साथ सिर्फ ऑपरेटर लिखा है, इसको माइनस कर देते हैं। एंड अब हमें हमारा जो ऑब्जर्वेशन बोल रहा है, ये जो वैल्यू है इसको हम डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई नहीं होगा। तो जैसा कि हमने प्रीवियस चैप्टर्स में सीखा है, सॉल्व करने के लिए हमें पार्शियल फ्रैक्शन मेथड से इसको सॉल्व करने के बाद इक्वेशन 4 को सॉल्व करेंगे। सो हमने लिखा बाई यूजिंग द पार्शियल फ्रैक्शन s अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1 इंटू एस स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू, क्योंकि यहाँ पर ये एस स्क्वायर है दोनों टर्म में, सो हम इसको ब्रेक करने के लिए लिखते हैं ए एस प्लस बी अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1 प्लस सी एस प्लस डी अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1 आल्सो। इक्वेशन नंबर 5। टेकिंग एलसीएम, सो वी हैव दिस स्टेप, एंड यहाँ से डिनोमिनेटर को रिमूव करें तो ये न्यूमरेटर हमने लिखा s इक्वल टू ए एस प्लस बी इंटू एस स्क्र प्लस 4 प्लस सी एस प्लस डी इंटू एस स्क्र प्लस 1। एंड इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें इक्वेशन मिलती है s इक्वल टू ए एस पावर 3 प्लस बी एस स्क्र प्लस 4as प्लस 4b प्लस सी पावर इंटू एस पावर 3 प्लस डी एस स्क्र प्लस डी। अब हमें यहाँ से कोएफिशिएंट्स ऑफ एस की जो पावर्स है उनके अकॉर्डिंग हमें वर्क करना है। सो फर्स्ट इक्वेशन हाईएस्ट पावर से शुरू करेंगे। कोएफिशिएंट ऑफ एस पावर 3 इज ए प्लस सी इक्वल टू, लेफ्ट हैंड साइड में एस पावर 3 एब्सेंट है, तो इक्वेशन नंबर 1। नेक्स्ट इज एस पावर 2 बी प्लस डी, एंड यहाँ भी एस स्क्वायर एब्सेंट है। एंड नेक्स्ट के लिए ए वाला टर्म 4a रहेगा, और यहाँ पर एक मिसिंग टर्म हो रहा है, एक सी वाला s रहेगा। अभी हम लिख देते हैं इसमें एक्स्ट्रा, ये टाइपिंग में मिसिंग हो गया जहाँ तक है। सी एस स्क्वायर डी एस स्क्वायर प्लस डी, यहाँ पर एक टर्म ऐड कर देते हैं और ये है सी एस। सो ये टर्म को लिखेंगे तो 4a प्लस सी इक्वल टू 1 इक्वेशन मिलती है। एंड कांस्टेंट टर्म वाला जो वैल्यू है 4b प्लस डी इक्वल टू 0 मिलता है। इन इक्वेशंस को इक्वेशंस 1 2 3 4 बोले। ऑन सॉल्विंग दीज इक्वेशंस, एंड इनको सॉल्व करेंगे तो a इक्वल टू 1/3, b इक्वल टू 0, c इक्वल टू -1/3, d इक्वल टू 0 मिलता है। कैसे मिलता है? इक्वेशन ये और फर्स्ट और थर्ड को सॉल्व करें तो एक रिजल्ट हमें मिलेगा।
a इक्वल टू 1/3, 4a है प्लस c है इक्वल टू 1, a प्लस c इक्वल टू 0 है, सब्ट्रैक्ट करें तो ये कैंसिल होगा, 3a इक्वल टू 1 मिला एंड a इक्वल टू यहाँ से 1/3 मिला एंड a प्लस सी इक्वल टू 0, सो a प्लस सी इक्वल टू 0 से 1/3 प्लस सी इक्वल टू 0, तो c इक्वल टू -1/3 मिलेगा एंड b एंड d आर ऑल्सो हियर 0, b एंड d 0 होंगे। तो नेक्स्ट इन इक्वेशन ABCD की वैल्यू से हमने इक्वेशन 5 को इस तरह से लिखा, s अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1 इंटू एस स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू s अपॉन 3 एस स्क्वायर प्लस 1 माइनस s अपॉन 3 एस स्क्वायर प्लस 4, इक्वेशन नंबर 6। इस इक्वेशन 6 की वैल्यूज को, ये वैल्यू को यहाँ से इक्वेशन 4 में पुट करेंगे और हमने लिखा xt इक्वल टू 6 लाप्लास इनवर्स ऑफ, ये पूरी वैल्यू को यहाँ पर पुट किया और इसको माइनस कर दीजिए, ऑलरेडी माइनस है ये गिवन कंडीशन के अकॉर्डिंग। सो 6 लाप्लास इनवर्स ऑफ s अपॉन 3 एस स्क्वायर प्लस 1 माइनस s अपॉन 3 एस स्क्वायर प्लस 4 प्लस 3 s अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1 माइनस लाप्लास इनवर्स ऑफ 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1 एंड xt इक्वल टू, इनको सेपरेटली मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यूज मिलेंगी। सो xt इक्वल टू 5 लाप्लास इनवर्स ऑफ s अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1 माइनस लाप्लास इनवर्स ऑफ 2s अपॉन एस स्क्वायर प्लस 4 माइनस लाप्लास इनवर्स ऑफ s स्क्वायर प्लस 1, इसको यहाँ पर माइनस कर सकते। सो वी नो दैट लाप्लास इनवर्स ऑफ s इसकी s अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू cos t एंड इसका cos 2t एंड इसका आता है sin t। अगर इसको माइनस करेंगे तो माइनस रिजल्ट आएगा, अगर बाउंड्री कंडीशन में हम -1 को +1 करेंगे तो हमारा ये प्लस रिजल्ट आएगा, उसमें बहुत बड़ा प्रॉब्लम आने वाला नहीं। सॉल्व बाई ट्रिपल डैश प्लस 2 बाई डबल डैश माइनस बाई डैश माइनस 2 बाई इक्वल टू 0। बाउंड्री कंडीशंस आर बाई 0 इक्वल टू बाई डैश इक्वल टू 0 एंड बाई डबल डैश 0 इक्वल टू 6। सो सॉल्यूशन लिखेंगे, गिवन दैट द डिफरेंशियल इक्वेशन इज बाई ट्रिपल डैश प्लस 2 बाई डबल डैश माइनस बाई डैश माइनस 2 बाई इक्वल टू 0, सपोज दैट दिस इज इक्वेशन नंबर 1 and taking Laplace transform both sides of this equation 1, so L operator हमने multiply किया, Laplace of by triple dash plus twice Laplace of by double dash minus Laplace of by dash minus twice Laplace of by equal to 0. So we know that Laplace of by triple dash t equal to, ये पूरा फैक्टर यहाँ से बाई ट्रिपल डैश टी के लिए, ये अब ट्रिपल डैश है सो 3 डैश है तो 3 डिग्री से शुरुआत करेंगे, s पावर 3 बाई एस माइनस एस स्क्र बाई 0 माइनस एस बाई डैश 0 एंड s पावर 0 लिखेंगे नहीं 1 लिखेंगे बाई डबल डैश 0। बहुत ही अच्छा और इजी फॉर्मूला, सिमेट्री से लर्न भी हो सकता है। प्लस ट्वाइस बाई डबल डैश के लिए एस स्क्र बाई एस माइनस एस बाई 0 माइनस बाई डैश 0 एंड बाई डैश के लिए एस बाई एस माइनस बाई 0 एंड लाप्लास ऑफ बाई इक्वल टू बाई एस इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 2 लिखेंगे। एंड बाय यूजिंग द बाउंड्री कंडीशंस वी हैव, ये टर्म 0, ये 0, ये टर्म के प्लेस पर 6 पुट करेंगे और ये 0, ये 0, ये 0। सो ये इक्वेशन 2 में बाउंड्री कंडीशंस पुट करेंगे और हमारी इक्वेशन
मिली एस पावर 3 बाई एस माइनस 6 प्लस 2s² बाई एस माइनस एस बाई एस माइनस 2 बाई एस इक्वल टू 0। एंड जिन जिन टर्म्स के साथ बाई एस दिख रहा है उनको हमने एक ब्रैकेट के अंदर लिया और हमने लिखा एस पावर 3 प्लस 2s² माइनस एस माइनस 2 इंटू बाई एस माइनस 6 इक्वल टू 0। एंड इस 6 को ट्रांसफर करेंगे, इक्वल टू 6 लिखेंगे एंड बाई एस इक्वल टू लिखा 6 अपॉन एस पावर 3 प्लस 2s² माइनस एस माइनस 2। इसके फैक्टर करेंगे तो हमें वैल्यू मिलती है एस माइनस 1 एस प्लस 1 एस प्लस 2। सो बाई एस की वैल्यू हमें डायरेक्ट मिली ये वाली, बाई एस इक्वल टू मिलता है 6 अपॉन एस माइनस 1 एस प्लस 1 एंड एस प्लस 2। सो इसको इक्वेशन नंबर 3 बोलेंगे एंड इसमें पार्शियल फ्रैक्शन यूज करेंगे। सो क्योंकि यहाँ पर सभी सिंगल डिग्री टर्म है, सो हमने यहाँ पे लिखा 6 अपॉन एस माइनस 1 एस प्लस 1 एस प्लस 2 इक्वल टू ए अपॉन एस माइनस 1 प्लस बी अपॉन एस प्लस 1 प्लस सी अपॉन एस प्लस 2। इक्वेशन नंबर 4 टेकिंग LCM, so we have 6 upon s माइनस 1 एस प्लस 1 एस प्लस 2 इक्वल टू, ये एलसीएम लेने के बाद में इस तरह से स्टेप आएगा एंड यहाँ से हम न्यूमरेटर को लिखेंगे, डिनोमिनेटर को नहीं लिखते। सो लिखा हमने 6 इक्वल टू एस प्लस 1 इंटू एस प्लस 2 इंटू कैपिटल ए प्लस बी इंटू एस माइनस 1 इंटू एस प्लस 2 प्लस सी इंटू एस प्लस 1 इंटू एस माइनस 1। एंड बी ऑब्जर्व दैट यहाँ पर कोएफिशिएंट्स लेने की जरूरत नहीं है, कुछ वैल्यूज पुट करने के बाद ही हमें एबीसी का रिजल्ट मिल रहा है। सो हमने फर्स्ट ऑफ ऑल क्या पुट किया, एस इक्वल टू 1 पुट किया और 1 पुट करने के बाद हमारा ये वाला टर्म 0 होता है और a की वैल्यू यहाँ से 1 मिलती है। नेक्स्ट पुट करेंगे s इक्वल टू माइनस 1 एंड b गेट b इक्वल टू माइनस 3 एंड अगेन पुट s इक्वल टू माइनस 2 एंड b गेट c इक्वल टू 2। बाय यूजिंग द वैल्यूज ऑफ abc above equations can be written as 6 upon s minus 1 s plus 1 s plus 2 equal to 1 upon s minus 1 minus 3 upon s plus 1 plus 2 upon s plus 2. Suppose that this is equation number 5. By using the equation 5, equation 3 becomes by s equal to 1 upon s minus 1 minus 3 upon s plus 1 and 2 upon s plus 2. Taking inverse Laplace transform, and we know that Laplace inverse of 1 upon s minus a इक्वल टू ई पावर at। सो इस फॉर्मूला की हेल्प से यहाँ पे लिखेंगे y इक्वल टू मिलता है ई पावर टी माइनस 3 ई पावर माइनस टी प्लस ई पावर माइनस 2t। ये इसका रिजल्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सॉल्व बाई डबल डैश प्लस 2 बाई डैश प्लस 5 बाई इक्वल टू ई पावर माइनस टी इंटू साइन टी। गिवन कंडीशंस आर बाई 0 इक्वल टू 0 एंड बाई डैश 0 इक्वल टू 1। ये हमारी यूनिवर्सिटी के एग्जाम का क्वेश्चन है। सो क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज बाई डबल डैश प्लस 2 बाई डैश प्लस 5 बाई इक्वल टू ई पावर माइनस टी इंटू साइन टी। सपोज दैट दिस इज इक्वेशन नंबर 1। टेकिंग लाप्लास ट्रांसफॉर्म बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन 1, सो एल ऑपरेटर हमने सभी के साथ मल्टीप्लाई किया एंड वी नो दैट लाप्लास ऑफ बाई डबल डैश इज इक्वल टू एस स्क्वायर बाई एस माइनस एस बाई माइनस बाई डैश 0। लाप्लास ऑफ बाई डैश इक्वल टू एस बाई एस माइनस बाई 0। लाप्लास ऑफ बाई इक्वल टू बाई एस एंड लाप्लास ऑफ ई पावर माइनस टी साइन टी को लिखने के लिए हम फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे। सो पहले हमने साइन टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म लिखा 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1 एंड एस इज कन्वर्ट इनटू एस माइनस ए करते हैं एंड माइनस ए कोएफिशिएंट ऑफ टी इज माइनस 1, सो ये
+1 लिखेंगे इस तरह से। एंड बाय यूजिंग द बाउंड्री कंडीशंस इक्वेशन 2 becomes s² plus 2s plus 5 by s minus 1 equal to 1 upon s plus 1 square plus 1। यहाँ पर नोट करके रखें, हमें इस s plus 1 स्क्वेयर प्लस 1 को एज इट इज रखना है। अगर हमने इसको जरा सा ओपन करके सॉल्व कर दिया तो क्वेश्चन हमारा सॉल्व नहीं हो पाएगा। ये क्वेश्चन की ट्रिक है। तो यहाँ पर मैं हैशटैग बता रहा हूँ, इसको ऐसे ही रखें। एंड हमने लिखा नेक्स्ट स्टेप, इस 1 को ट्रांसफर किया यहाँ से तो ये +1 आएगा यहाँ पर। सो ये लिखा एंड बाई एस इक्वल टू ओ वाई के साथ में टर्म है s² plus 2s plus 5, इसको हमने इधर डिवाइड कर दिया। सो बाई एस इक्वल टू लिखा 1 अपॉन s plus 1 स्क्वायर प्लस 1 इंटू s² plus 2s plus 5 प्लस 1 अपॉन s² plus 2s plus 5। एंड इस s² plus 2s plus 5 को हमने लिखा 1 plus 4, और ये वाला जो टर्म है ये s plus 1 स्क्वायर है। सो इस तरह से लिखा, इक्वेशन नंबर 3 बोला इसको। टेकिंग लाप्लास इनवर्स बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन 3, सो लाप्लास इनवर्स ऑपरेटर लिखा सभी के साथ। एंड बाय यूजिंग द फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी ऑफ इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म, हम इस s plus 1 वाले टर्म को ओपन नहीं कर रहे थे क्योंकि हम यहाँ पर फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी अप्लाई करना। अब फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी अप्लाई करने के बाद ये टर्म हमारा इस तरह से आ गया। यहाँ से सभी जगह से क्या करना है, इस +1 को रिमूव करेंगे और इसके प्लेस पर पावर माइनस टी एंड पावर माइनस टी मल्टीप्लाई करेंगे, और हमारा स्टेप लाप्लास इनवर्स ऑफ बाई एस इक्वल टू पावर माइनस टी लाप्लास इनवर्स ऑफ 1 अपॉन s² plus 1 इंटू s² plus 4 प्लस पावर माइनस टी लाप्लास इनवर्स ऑफ 1 अपॉन s² plus 4, इक्वेशन नंबर 4 मिलती है। अब हम यहाँ अभी फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर पाएंगे, तो हमने इसको पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक किया, जैसा कि अभी फर्स्ट क्वेश्चन में सॉल्व कर रहे थे। सेम कैलकुलेशन यहाँ भी करनी है। सो हमने लिखा 1 अपॉन s² plus 1 s² plus 4 इक्वल टू as plus b अपॉन s² plus 1 प्लस cs plus d अपॉन s² plus 4, इक्वेशन नंबर 5। टेकिंग LCM एंड वी हैव दिस स्टेप, यहाँ से डिनोमिनेटर को रिमूव करेंगे, सिर्फ न्यूमरेटर लिखेंगे, एंड ये मल्टीप्लाई करने के बाद ये टर्म आता है, इसमें प्लस cs और एड, एंड कोएफिशिएंट ऑफ s पावर 3 इज a plus c, सो इक्वेशन नंबर 1। कोएफिशिएंट ऑफ s स्क्वायर इज c b plus d, इक्वेशन 2। कोएफिशिएंट ऑफ s इज 4a plus c, सो इक्वेशन 3। एंड लास्ट 4b plus d इक्वल टू 1। तो यहाँ पर हमने इक्वेशन 2 और 4 को सॉल्व करेंगे तो b इक्वल टू 1/3 मिलेगा, एंड d इक्वल टू -1/3, a एंड c 0। सो हमारा क्वेश्चन पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक हो गया, और बाय यूजिंग द वैल्यूज ऑफ ABCD इक्वेशन 5 बिकम्स 1 अपॉन s² plus 1 इंटू s² plus 4 इक्वल टू 1 अपॉन 3s² plus 1 माइनस 1 अपॉन 3s² plus 4, इक्वेशन नंबर 6। So by using the equation 6, equation 4 gives Laplace inverse of y s equal to Laplace inverse of 1 upon, ये जो टर्म है हमारा लास्ट टर्म, तो इसको कंपाइल कर लिया हमने, लिखा ये वाला 1 अपॉन 3s² plus 1 प्लस ई पावर माइनस टी लाप्लास इनवर्स ऑफ 2 अपॉन 3s² plus 4। सो लाप्लास इनवर्स लिखेंगे तो इसका लाप्लास इनवर्स ट्रांसफॉर्म आता है sin t, एंड इसका आएगा sin 2t, एंड 1/3 कॉमन करेंगे तो ये हमारा रिजल्ट आता है यहाँ से ई पावर माइनस टी अपॉन 3 sin 2t प्लस sin t, ये फाइनल आंसर में